हेलो एंड हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इनटू द अनदर वीडियो। तो जितने भी अपने छोटे भाई लोग हैं, छोटी बहन लोग हैं, जो भी हैं यहाँ पे, बड़े लोग भी अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो आओ भाई डिस्कशन करते हैं अपना जो है इस क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है तो दो प्रॉब्लम ही हम डिस्कस कर लें, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। द पॉइंट इज स्टिल आई हैव द लिमिटेड टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज ऑफ 15 मिनट्स। ठीक है, जितना भी उसके अंदर हो पाएगा हम उसका डिस्कशन करेंगे। अनदर थिंग, अच्छा खासा टाइम हो गया इस लास्ट वीडियो को अपलोड किए हुए। इट इज रफली अराउंड अ मंथ जब मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो है वो डाला था। तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू ऑल गाइज कि आपको वो प्रॉब्लम याद होगा, स्टेटमेंट याद होगा जो हम लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे। बट एक बार मैं गो थ्रू करूंगा, और जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर ये जो प्रॉब्लम है स्क्रीन के ऊपर, उसका सोल्यूशन मैंने छोड़ा था आधे पे। बोला था आपसे कि चेक करके बताना कि ये जो इक्वेशन मैं बना रहा हूं, मतलब जो फाइनली बन के आया है, क्या वो इक्वेशन सही है या फिर समवेयर इन बिटवीन द, है ना, इन बिटवीन द कैलकुलेशन और डिफरेंट स्टेजेस मैंने कहीं पे गलती करी है। तो तुम में से किसी का भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आया। यूट्यूब कमेंट सेक्शन खुला था, इंतजार कर रहा था तुम्हारे आंसर्स का, बट यू ऑल गाइज एक्चुअली नेवर डिसपॉइंट्स मी। तो आपका रिप्लाई नहीं आया, दैट इज ऑल आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइज टू बी सो मैच्योर एट दिस पर्टिकुलर एज कि आप एक YouTube वीडियो के ऊपर जाके, वो भी एजुकेशनल सेक्शन के वीडियो के ऊपर जाके कमेंट करो, एक प्रॉब्लम्स को जाके देखो और उसका सोल्यूशन के बारे में कुछ बोलो। ठीक है, सो ये आपका फॉल्ट नहीं है, उम्र की गलती है, सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो लास्ट टाइम पे जहां पे थे, एक बार मैं फटाफट आपको वहां रिकॉल करके लेके चलता हूं कैसे हम वहां तक पहुंचे थे। क्वेश्चन ये था कि कोई एक फ्रैक्शन है, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर ले, क्या ये लाल कलर अपने को थोड़ा पसंद नहीं है, ठीक है। वैसे जो मुझे कलर पसंद है वो नॉर्मली लोग पसंद नहीं आता, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है उससे आप शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो तीन छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो हमने ऑलरेडी बात कर रखा है कि फ्रैक्शन के अंदर दो कंपोनेंट है, ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन का तीन छोटा है डिनोमिनेटर से। तो हमने बोला मान लो डिनोमिनेटर अपना x है। If the denominator is x, then we can easily say that the numerator is going to be x minus 3. क्यों? अरे प्रॉब्लम के अंदर लिखा है भाई कि न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का तीन छोटा है। So if you have already considered the denominator to be x, so by intuition, by common sense, which is not common in all of the people, right? It should be 3 lesser than that. और अगर किसी नंबर में से 3 कम करना है तो माइनस करो 3। 5 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो इस तरह की चीजें करनी होती है, और क्या। तो डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का, उससे न्यूमरेटर 3 छोटा था, तो हमने डिनोमिनेटर को मान लिया x, तो न्यूमरेटर हमारा हो गया था x माइनस 3। ये है हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। कैसे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकाल देंगे, तो न्यूमरेटर जो है अपना x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर अपना क्या है, x है। तो अपना जो ओरिजिनल फ्रैक्शन निकल के आया था वो आया था x माइनस 3 अपॉन x। क्वेश्चन सेज फर्दर दैट इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अगर न्यूमरेटर के अंदर 2 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 ऐड कर देंगे, तो न्यूमरेटर को चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर को भी चेंज कर दिया। तो बाय इंट्यूशन क्या बोलता है अपना दिमाग कि फ्रैक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि फ्रैक्शन के 2 ही कंपोनेंट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और दोनों को अगर चेंज कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर। सो इफ वी ऐड 2 टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हमारा था x माइनस 3, x माइनस 3 के अंदर हमने 2 ऐड कर दिया तो बन गया x माइनस 1। डिनोमिनेटर था हमारा पहले x, उसके अंदर 2 ऐड कर दिया तो डिनोमिनेटर बन गया x प्लस 2। तो जो हमारा नया फ्रैक्शन बना है, कब? जब 2 ऐड किए हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो अपने पास आया था x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। क्वेश्चन ये बोलता है कि सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20, तो फ्रैक्शन बताओ। तो हमारा पास ओरिजिनल फ्रैक्शन था विच इज x माइनस 3 अपॉन x, फिर हमने नया फ्रैक्शन निकाल लिया विच इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग 2 टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पोर्शन ऑफ द फ्रैक्शन। तो ये दो फ्रैक्शन का जोड़ के अपने पास 29/20 आना चाहिए था। हमने उसी को फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करते करते गया, है ना। यही इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पे कि x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस का x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये इसके बराबर होना चाहिए। सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए थे। मैंने आपसे बोला था कि होमवर्क यह है कि चेक करके बताओ कि इक्वेशन बनाते समय यानी गलती करी है या नहीं करी है। आपने चेक किया नहीं किया मुझे नहीं पता, बट सिंस यू आर नॉट कमेंटिंग इन द वीडियो सेक्शन, है ना, कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग दैट यू गाइज आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन एंड अपना टाइम जो है तुम नहीं दे रहे हो। सो उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज जस्ट लाइक अ साइड हॉबी फॉर मी। सो अगर तुम्हें कुछ से फायदा मिल सकता है तो तुम्हें अपने तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। सो
चूंकि मोस्ट गाइज ने नहीं किया, मैंने अपने इन पे क्रॉस चेक किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गलती इसमें नहीं है, यही इक्वेशन अपने पास आएगा। अपना काम यह है कि अपने को फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन बताने के लिए अपने को न्यूमरेटर चाहिए और डिनोमिनेटर चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालने के लिए अपने को x की वैल्यू चाहिए, और ये जो इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है 11x² माइनस का 98x, लिखता हूं मैं इसको अगले पेज के ऊपर, 11x² माइनस का 98x, ठीक है, माइनस का 120 इक्वल टू 0। कितना है? माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन जो है, अगर गौर से देखोगे इसको, तो दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पहचाना? अरे इतना सारा वीडियो मैंने किया है भाई कि एक इक्वेशन को देख के कैसे पहचाने कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। गौर से देखो, क्या इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 नहीं है? तुम्हें दिखेगा कि यहाँ है, ये बिल्कुल x² का टर्म है यहाँ पे, x का टर्म है यहाँ पे, और कॉन्स्टेंट टर्म है, और राइट हैंड साइड में क्या है? 0 रख रखा है हमने भाई। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से बिल्कुल मैच करता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालने के लिए अपने को चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू कहां से आएगी? इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगी। सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के 3 मेथड, या तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करो, ठीक है, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लो, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूं, एक बार फैक्टराइजेशन को थोड़ा करने की कोशिश करता हूं। गौर से देखोगे अगर, तो ये x वाला कोफिशिएंट है 11, कांस्टेंट टर्म कितना है? 120। तो अपने को पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 120 इंटू 11। गौर से देखो 11 तो एक प्राइम नंबर है, तो कुछ करना नहीं है उसको। 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 120 का अगर फैक्टर करने जाओगे तो अपने पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ 60, 60 को लिख सकते हैं फर्दर 2 टाइम्स ऑफ 30, 30 को फर्दर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 15, 15 को फर्दर लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 5। अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है अपने पास, तो 120 को हम लिख सकते हैं लाइक दिस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका यूज करके अपने को 2 फैक्टर बनाना है। इस तरीके से बनाना है कि रफली हम 98 जो है जनरेट कर पाए, रफली मतलब एग्जैक्टली 98 जनरेट कर पाए। कैसे करेंगे? तो हिडन ट्रायल करना है भाई। मान लो ये पहले 3 को लिया, पहले 3 को अगर लोगे तो 11 2 22, 22 2 कितना जाएगा? 44 आएगा, और बचा हुआ क्या रह गया? 2 इंटू 3 इंटू 5, तो पंती 15 दूनी 30। क्या 44 और 30 की हेल्प से हम 98 बना सकते हैं? आंसर नहीं बना सकते। ठीक है, कोई नया कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। एक बार क्या करते हैं, 11 को ले लेते हैं और साथ में ये जो 3 2 है उसको ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बन जाएगा 8, 8 इंटू 11 बन जाएगा 88, तो एक आ जाएगा 88, बचा रह गया 3 और 5। तो 88 और 15 की हेल्प से क्या हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से ये बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि 88 और 15 को जब ऐड करोगे तो 103 आ रहा है, डिफरेंस लोगे तो 73 के बराबर आ रहा है, जिससे हमारा काम नहीं चल रहा, हमें 98 चाहिए। तो क्या करें? तो गौर से समझो, पंती 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 अगर हम देखें यहाँ से और 22 देखें तब भी नहीं काम बन रहा है भाई, तो क्या करें यार? तो ऐसा कर सकते हैं, 11 और 5 को अगर लेके देखें एक बार, 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 55। 55 में अगर मैं एक और 2 ले लूं, जस्ट मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं, 55 में एक और 2 ले लूं, तो 11 ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं और 5 ले रहा हूं, तो 55 इंटू 2 बन जाएगा 110, ठीक है, और रह गया ये 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तुम गौर से बताओ 110 और 12 की हेल्प से हम 98 जनरेट कर पाएंगे क्या? इफ यू जस्ट सी वी कैन, इफ वी ऐड देम अप, ठीक है, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? 122। इफ वी सी द डिफरेंस ऑफ दीज टू, वी कैन सी दैट कि 110 और 12 का डिफरेंस कितने का है? इसका डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 98 के बराबर, क्योंकि 98 में अगर 12 जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना? 110। तो ये वो फैक्टर है जिसकी हमें तलाश है। तो 110 और 12 इनकी हेल्प से हमें क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म है माइनस का 98, तो माइनस का 98 लेने के लिए हमें बड़ा जो नंबर है उसको निगेटिव में रखना है और इसको रखना है पॉजिटिव में। तो हम इस 98x को क्या करेंगे? गौर से देखो, इस माइनस के 98x को यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पे प्लस साइन। क्यों? सो दैट दोनों फाइनली इवेंचुअली एड अप होकर के माइनस 98 अपने को दे दे। तो 98x को हम लिख रहे हैं, माइनस 98x को माइनस 110x प्लस 12x। कुछ नहीं किया है, जैसे 5 को लिख सकते हैं 2 प्लस का 3, उसी तरह से माइनस के 98 को लिख सकते हैं माइनस 110 प्लस का 12, ठीक है, और माइनस 120 इक्वल टू 0 रहने देते हैं। अब कुछ नहीं, अब तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सब बहुत बार कर चुके हैं। पहले 2 टर्म्स के अंदर कॉमन ले लो,
11 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, तो 11x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 10। अगले वाले के अंदर 12 कॉमन दिख रहा है, जिसका हम निकालेंगे अगर तो x माइनस का 10 आ जाएगा। इन सब चीजों में मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले करा चुका हूँ कि आ जाएगा 11x प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 10 होनी चाहिए या फिर x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 12/11। इसको मैं कर रहा हूँ रिजेक्ट। क्यों कर रहा हूँ रिजेक्ट? क्योंकि हमने फ्रैक्शन मानते समय डिनोमिनेटर को माना था x, न्यूमरेटर हो गया था हमारा x माइनस 3। x जो है ना अपना, ये तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्रैक्शन को दो पार्ट में बांट रखा है, ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट। ऊपर और नीचे वाले दोनों के दोनों इंटीजर होने पड़ेंगे। अगर इंटीजर नहीं भी मान लो तुम खुद से लेते हो 2/3 ऊपर में भी, ठीक है, और नीचे में लेते हो है ना 3/5, तो इवन तो तुम खुद से मन से ले रहे हो बट इवेंचुअली अगर तुम देखोगे तो ये कैलकुलेट हो क्या बन जाएगा, 10/9 बन जाएगा। तो जैसे तुम फ्रैक्शन के अंदर उसको डिवाइड करते हो दो पोर्शन में ना, कौन कौन सा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो बाय डिफॉल्ट दोनों के दोनों जो सेक्शन है तुम्हारे वो इंटीजर होने चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम रिजेक्टिंग दिस फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x। और मेरी बात क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं? अगर ये x की वैल्यू इंटीजर होता तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं। सो ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट आउट विद इज x इज इक्वल टू 10। सो इफ x इज इक्वल टू 10, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन सा है? ये वाला है। ये वाला कौन सा है? x माइनस 3/x है, तो वही अपने को बताना है। तो अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम बात करें यहाँ पे ओरिजिनल फ्रैक्शन की, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन विल बिकम x माइनस 3/x। x की वैल्यू कितनी है? 10, रख दो। 10 माइनस का 3 अपॉन नीचे में भी x है तो रख दो 10। 10 माइनस 3 हो जाएगा कितना? 7। 7 अपॉन कितना हो जाएगा? 10। अब ये अपना जो है वो आंसर अभी आया है। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन वाले ने जो बोला था क्या उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखते हैं। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन क्वेश्चन के अंदर पहला कंडीशन ये था कि जो न्यूमरेटर होना चाहिए फ्रैक्शन का वो 3 छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। हमने बोला कि अच्छा देख लो, क्या न्यूमरेटर 3 छोटा है? न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन का 7, डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का 10। क्लियरली वी कैन सी दैट कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 छोटा है। बिल्कुल। व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन सेज इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो नया फ्रैक्शन और पुराना फ्रैक्शन का सम 29/20 आना चाहिए। आओ क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए चलते हैं थोड़ा रफ सेक्शन के अंदर। रफ सेक्शन के अंदर क्या बोलते हैं कि ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है अपना। अब न्यूमरेटर के अंदर अगर 2 ऐड कर दोगे तो न्यूमरेटर है 7 प्लस का 2 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 ऐड कर रहे हो, डिनोमिनेटर के अंदर ऐड करोगे 10 प्लस का 2, ठीक है, तो अपने वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 प्लस 2 आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, तो ये 9/12 जो कि कैंसल आउट होकर बेसिकली ये 3/4 बन जा रहा है। तो अपने को क्या करना है? सम निकालना है 3/4 का और 7/10 का। तो हमने बोला ठीक है निकाल के देखते हैं। सो 3/4 प्लस का 7/10। अगर हम एलसीएम ले यहाँ से 4 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा 20। 5 डिवाइड लगेगा, पंक्ति हो जाएगा 15, 10 दूनी 20, 7 दूनी 14, 15-14 का सम हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 20। तो गौर से देखोगे तो दोनों कंडीशन अपना सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। दिस इज सो अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन का आंसर क्या हो जाएगा? आवर ओरिजिनल फ्रैक्शन वुड बी 7/10। कौन सा? 7/10। सो हेंस लास्ट में क्या लिखेंगे? बिल्कुल सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है कि हेंस, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है तो आराम से अपना आंसर तो आ ही चुका है। फाइनल फ्रैक्शन इज, ठीक है, सॉरी ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखना है यहाँ पे, फाइनल नहीं, क्योंकि अपने से ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 7/10। ठीक है, तो ये था लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन। चूंकि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, सो आई थॉट दैट कि जहाँ पे लास्ट टाइम छोड़ा था आई शुड कंटिन्यू फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, सो दैट यू कैन रिलेट कि क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना टू गिव यू फॉल्स प्रोमिसेस दैट आई वुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ट्रूली स्पीकिंग कि अपना पर्सनल लाइफ भी होता है, जॉब के अंदर भी ध्यान देना पड़ता है, उधर नई नई चीजें सीखनी पड़ती है, खुद के ऊपर भी टाइम लगाना पड़ता है थोड़ा। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल लाइक मी यू नो टू फाइंड टाइम फॉर द यूट्यूब कंटेंट एंड ऑल, बट स्टिल आई डू इट बिकॉज आई सी इट एज माई हॉबी एंड दैट इज द रीजन वाई कि मैं बार बार कुछ टाइम पर आता हूँ, फिर से वीडियो बनाता हूँ, फिर इस तरह से चलता रहता सिस्टम। ठीक है, सो आई लाइक मेकिंग वीडियोज, but if you guys comment on this, of course it acts as a motivation for me
जिसकी हेल्प से मैं बनाते रहूंगा वीडियो।